हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 के अलजेब्रिक एंड आइडेंटिटीज वाला चैप्टर, जिसमें कि बहुत सारे आइडेंटिटीज के बारे में मैं ऑलरेडी इसके पिछले वाले वीडियोस में बता चुका हूं। और आई होप कि आप लोगों ने उन सारे वीडियोस को अब तक देख लिया होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी इस वाले सेक्शन को नहीं समझ पाओगे। सो काइंडली उस वाले वीडियो को पहले देख लीजिए, तभी जाके इस वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने वहां पे क्या बताया था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी। यहां पे एक चीज कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है? यहां पे दो टर्म्स, यहां पे दो टर्म्स, यहां पे दो टर्म्स। तो इनको कहा जाता है बाइनोमियल, जो कि तुम 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है। बाइनोमियल का मतलब जहां पे दो दो चीजों के बारे में बात की जाती है वहां पे होता है बाइनोमियल। लेकिन आज हम पढ़ेंगे ट्राइनोमियल के बारे में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा था, अभी हम पढ़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बारे में। ओके, अच्छा, चलो सबसे पहले मैं बता देता हूं इस वाले को कैसे लिखा जाता है। इस वाले आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये होता है हमारा आइडेंटिटी का मेन फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें इस तरह से दिया होगा 3x प्लस 5y प्लस 7y उसका होल का स्क्वायर। तुम्हें इस तरह से उसको सॉल्व करना है। ओके, मैं आगे चल के क्वेश्चन भी कराऊंगा इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो उसके लिए फिक्र मत करो, मैं क्वेश्चन के साथ इसको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। अच्छा, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें से ये वाला पार्ट कैसे निकलता है। उसको उसको पहले देखो। एलएचएस में क्या दिया है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तुम्हें बस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में पता है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बारे में तुम्हें नहीं पता। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, लेट ए प्लस बी को ले लेता हूं एक्स। तो अभी ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी को मैंने x लेट कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ये x रहेगा, मैंने बस लेट किया है। आगे चल के एंड में जहां पे x होगा उसकी जगह पे a प्लस बी को लिख दूंगा, सिंपल। अच्छा, अब क्या हो गया? देखो, a प्लस बी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? x। उसके बाद बचा कौन? प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो, अब तुम्हें पता चला किस तरह से कन्वर्ट हुआ। अब इसको x प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता नहीं है? जब दो टर्म्स प्लस में होते हैं और उनका स्क्वायर किया जाता है तो वहां पे आंसर क्या आता है? देखो, पहले का स्क्वायर, ये वाला ऑलरेडी आइडेंटिटी नंबर 1 या फिर आइडेंटिटी नंबर 2 है, जो कि इसके पिछले वाले वीडियोस में बता चुका हूं। ठीक है, तो देखो, जहां पे दो टर्म्स का प्लस होते हैं और उनका स्क्वायर होता है वहां पे कैसे लिखा जाता है? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला इंटू दूसरा, यानी कि 2xc। लो, हो गया। अभी क्या करना है? देखो, जहां जहां पे x है उस जगह पे a प्लस बी को ले आओ, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी के बारे में बात की गई है, x के बारे में बात नहीं किया गया है। हमें इस तरह के कन्वर्ट करना था ताकि हमें इजी हो जाए, इसीलिए हमने a प्लस बी को x ले लिया। अभी क्या करेंगे, जबकि हमारा ये वाला काम खत्म हो चुका है, जहां जहां पे x है वहां पे a प्लस बी को एज यूजुअल रख देंगे। ठीक है, तो देखो, x की जगह पे रखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये है सी स्क्वायर प्लस 2 होल इंटू एक्स की जगह पे क्या रखूंगा? a प्लस बी होल इंटू सी। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे? देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? सेम इसी तरह का फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा। जहां पे दो टर्म्स प्लस में होते हैं और उनका स्क्वायर किया जाता है वहां पे कैसे लिखोगे? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा। ठीक है, उसके बाद प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2c। एक काम करते हैं, 2c को मैं पास पास लिख देता हूं तो इजी होगा मल्टीप्लाई करने में। 2c इंटू ए क्या हो जाएगा, 2ca, फिर प्लस 2c मल्टीप्लाई, 2c ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया 2ca। अभी क्या होगा, 2c मल्टीप्लाई होगा प्लस b के साथ तो आंसर आ जाएगा 2bc। अब क्या करो, सबको पास पास ले आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को इसके पास ले आओ, हो गया, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो 2ab लिख दिया, 2bc लिख दिया, 2ca लिख दिया। अब तुम बोलोगे सर आपने इधर उधर क्यों किया, इधर इधर इसलिए किया, सबसे पहले a b c था तो देखो यहाँ पे a b c है, फिर सेम चीज यहाँ पे देखो 2 के पास a, 2 के पास b, 2 के पास c, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर इस तरह से रहता है तो भी चलेगा, लेकिन मुझे तुम्हें इसमें से इस वाले को निकाल के दिखाना था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके रखा है, नहीं तो तुम अगर ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखो इस वाले से ये वाला पार्ट कैसा निकला RHS, यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस के साथ बता दिया। ओके, तो चलो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन को करते हैं जिससे तुम्हें आसानी से पता चल जाए। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 5y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले को कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे हुआ है पहले का स्क्वायर तो पहले का स्क्वायर करो, प्लस दूसरे का स्क्वायर तो दूसरे का स्क्वायर करो, या फिर तुम ऐसे काम कर सकते हो, इसके नीचे a, इसके नीचे b, इसके नीचे c को लिख दो। ठीक है, तो ऐसे करने में भी थोड़ी सी आसानी होगी, रॉप की तरफ मतलब कि रॉप में भी तुम इस तरह से लिखकर भी कर सकते हो, तो तुम्हें इसे जानने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसके बाद देखो थर्ड वाले का स्क्वायर, तो थर्ड में है 3 तो प्लस 3 का स्क्वायर। इसके बाद आ जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए कौन है 3x, b कौन है 5y, तो 2 इंटू 3x इंटू 5y प्लस 2bc यानी कि 2 इंटू बी इंटू सी, बी में कौन है 5y, सी में कौन है 3, 5y इंटू 3 प्लस 2ca, तो 2c में कौन है 3 इंटू a में कौन है 3x। अब बस क्या करना है, जहां पे मल्टीप्लाई करना है वहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 3x का होल स्क्वायर, तो कैसे करोगे, पहले 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर s स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, प्लस 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, x इंटू वाई एक्स वाई, ये हो गया। फिर 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 इंटू वाई हो जाएगा 30y, लो ये वाला भी हो गया। प्लस 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो 18 इंटू एक्स आ गया 18x, तो लो इस वाले को हमने सॉल्व करके उसमें से आंसर को निकाल दिया। ठीक है, अच्छा अगर बीच में कहीं पे माइनस आ जाए तो क्या करोगे, यहां पर तो सब प्लस था तो हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन में माइनस आ जाए तो क्या करोगे, देखो इसी तरह के एक और क्वेश्चन को करेंगे, 2x माइनस 3y प्लस 4, या फिर इसको मैं प्लस 2 लिख देता हूं, छोटे छोटे नंबर से करेंगे तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। देखो यहाँ पे बीच में माइनस है, तो तुम चाहो तो यहां पर भी माइनस को रख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में 2 जगह माइनस भी आ सकता है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, सेम चीज, इसको मैं लेट कर लेता हूं a, इसको लेट करता हूं b, इसको लेट करता हूं c। तो फॉर्मूला में क्या दिया है, जहां पे 3 टर्म्स होंगे उनका स्क्वायर करना है, तो कैसे करोगे, देखो पहले का स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b यानी कि b के पास कौन है माइनस 3y है, तो माइनस 3y का होल स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे 3y के साथ माइनस भी जाएगा। अब तुम बोलोगे सर 2x के साथ क्यों नहीं गया, अरे भाई 2x के पास कौन है प्लस है, तो प्लस को हम नहीं लिखते ना, इसीलिए हमने माइनस जब भी लिया तो वहां पे माइनस हमें लिखना पड़ा, क्योंकि जहां पे माइनस होता है तो वहां पे माइनस साइन देके हमें बताना पड़ता है।
लेकिन जहां पे प्लस होता है, देखो जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे प्लस देने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, लेकिन यहाँ पे माइनस देना ही पड़ता है, जहां पे माइनस होगा वहां पे दिखाना पड़ता है कि वहां पे माइनस है। ओके, तो देखो पहले का स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर मैंने लिख दिया, प्लस सी का स्क्वायर, जो फॉर्मूला है उसी के हिसाब से लिखता हूं। सी में कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो ए में कौन है 2x, बी में कौन है -3y, तो 2x इंटू -3y। देखो यहां पर भी मैं -3y ही लिख रहा हूं क्योंकि माइनस जहां पे होता है वहां पे दिखाना पड़ता है। ठीक है, प्लस 2bc, तो 2 रहेगा bc, b में कौन है -3y, इंटू c में कौन है 2। ओके, प्लस 2 इंटू 2ca, तो c में कौन है 2, इंटू a में कौन है 2x। एक चीज यहां पे देखो, दोनों के पास प्लस है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस नहीं दिया, क्योंकि हम माइनस को हर जगह लिखना मैंडेटरी होता है, लेकिन प्लस को इस तरह से लिखना मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, अगर किसी नंबर के सामने कुछ भी नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी प्लस साइन है। लेकिन -3 के टाइम में ये अलग हो जाता है, अगर हमें -3 दिखाना है तो माइनस वहां पे डिनोट ही करना पड़ेगा, बिना माइनस साइन के हमें पता नहीं चलता। इसीलिए माइनस साइन को जब भी करोगे माइनस साइन को रखोगे फिर करोगे। ओके, नहीं तो गलत होगा। इसके बाद देखो 2x का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4x का स्क्वायर आ जाएगा s स्क्वायर। इसके बाद -3 का होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, और माइनस का स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर यानी कि माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाता है, जो कि 5th 6th क्लास में पढ़ चुके हो। ओके, तो ये आ गया -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 9, y का होल स्क्वायर आ जाएगा y स्क्वायर, प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 2 2 जा 4, प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो माइनस, फिर मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस नहीं, यहाँ पे आ जाएगा -2 2 जा 4, 4 3 जा 12 12। उसके बाद x को मल्टीप्लाई करो y के साथ, एक्स वाई, खत्म। उसके बाद प्लस 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा -12 और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ y, खत्म। फिर इस एंड वाले को खत्म करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8x, लो खत्म हो गया। तो इस तरह से तुम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस प्लस में मिलके हो या फिर सिर्फ माइनस में हो। ओके, तो ये था हमारे एक्सपेंशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल, यानी कि अगर 3 टर्म्स होंगे तो उनका अगर होल का स्क्वायर होगा तो कैसे सॉल्व होगा, उसके बारे में मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से बता दिया और उसके ऊपर 2 क्वेश्चन भी करा दिए डिफरेंट डिफरेंट वाले। तो अब मुझे लगता है कि तुम इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके ऊपर और भी सारे क्वेश्चन आंसर को लेके आऊंगा, जिससे तुम्हें और भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये वाला ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर करते कैसे हैं। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो होपफुली तुम्हें ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और ये सारी चीज तुम समझ चुके होगे। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वाले वीडियो में एक न्यू सा कॉन्सेप्ट लेके इसी चैप्टर के। ठीक है, तो बाय बाय।